नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपन राजस्थान के भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे और मुख्यतः रूप से आज जो अपना राजस्थान के भूगोल में महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राजस्थान की जलवायु के बारे में। ठीक है कि राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु है और वो किस प्रकार जलवायु को राजस्थान की दृष्टि से प्रभावित करती है, उनके बारे में अपन वन बाय वन करके आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो भारत की जलवायु अपन ने पढ़ी थी उसी प्रकार राजस्थान की जलवायु के बारे में भी अपन को महत्वपूर्ण चीजों के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक किसके बारे में है? राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु। अब यदि जलवायु के बारे में देखें अपन तो सबसे पहले तो जलवायु कहते किसे हैं, क्या है जलवायु? तो अपन बोल सकते हैं जलवायु एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्या है, कारक है। जलवायु क्या है? महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है। या अपन बोल सकते हैं जलवायु क्या है? किसी क्षेत्र के मौसम की लंबी अवधि, लगभग मौसम की कितनी 30 से 35 वर्षों की अवधि क्या कहलाती है? उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती है। क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। अपन देखें यदि तो जलवायु के बारे में लिख सकते हैं किसी क्षेत्र की, क्या साथियों, किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशा, किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशा, वायुमंडलीय दशा में क्या आ जाएगा? वहां का तापमान, वहां की क्या आएगी? आर्द्रता, वहां का वायु का वेग, ठीक है, पवन, इन सबों की वायुमंडलीय दशा की लंबी अवधि, ये लंबी कितनी होगी? लगभग 30 से 35 वर्षों की लंबी अवधि का औसत को क्या कहते हैं अपन? जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि क्षेत्र की वायुमंडलीय दशा की लंबी अवधि का औसत क्या कहलाता है? उस क्षेत्र की जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। ठीक है, अब जलवायु के निर्धारण घटक पूछा जाए कि जलवायु मुख्यतः रूप से किस किस चीजों पे निर्धारण करती है, तो देखिए जलवायु के निर्धारण घटक के बारे में। जलवायु के निर्धारण घटक जैसे अपन ने लिख भी लिए पहले, तो जलवायु के निर्धारण घटक में एक तो है क्या साथियों? तापमान। उस क्षेत्र का तापमान क्या करेगा? जलवायु को प्रभावित करेगा। दूसरा क्या करेगा? तो दूसरा करेगा वायुदाब। वायुदाब क्या करेगा? जलवायु का प्रमुख घटक है। तीसरा है वहां की आर्द्रता, ये भी क्या है? जलवायु का प्रमुख घटक है। और चौथा है वायु का वेग। क्या है? वायु का वेग। ये चार चीजें या चार क्या है? जलवायु के घटक हैं जो मुख्यतः रूप से उस क्षेत्र की जलवायु को जानने के लिए इनके बारे में अपन को ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब अपन को देखना है राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये तो हो गए निर्धारित घटक। अब यही पूछा जाए कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो अपन लिख सकते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उनमें से पहला कारक यह है कि अक्षांशीय स्थिति। क्या है साथियों? अक्षांशीय स्थिति। जैसे अपन ने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, इसी प्रकार राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है वो क्या है? अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, तो पहला कारक हो गया अक्षांशीय स्थिति। मतलब क्या हुआ? देखो अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति का मतलब यह हो गया कि राजस्थान की जलवायु की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार
ये उपोष्ण या उष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है, लेकिन यदि राजस्थान का मुख्य भाग देखें तो वो उपोष्ण जलवायु प्रकार है। किस प्रकार का है? उपोष्ण जलवायु, क्योंकि 23.5 डिग्री केवल डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा को में से निकलती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिलों का कुछ भाग है जो किस प्रकार का है? उष्ण प्रकार का है। बाकी उससे पूरा ऊपर का जो भी राजस्थान का अपन देखते हैं तो वो किस प्रकार का है? वो है उपोष्ण प्रकार का। किस प्रकार का है? उपोष्ण प्रकार का है। ठीक है, अपन देखते हैं कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र उष्ण कहलाता है। 23.5 डिग्री से वापस अपन देखें 45 डिग्री के लगभग, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? उपोष्ण प्रकार कहलाता है। तो राजस्थान किस प्रकार का है? उपोष्ण प्रकार की जलवायु का है। लेकिन कुछ भाग इसका, केवल किसका? बांसवाड़ा व डूंगरपुर को छोड़कर सभी पूरा राजस्थान किस प्रकार का है? उपोष्ण प्रकार का है। तो अपन लिख सकते हैं क्या? अपन लिख सकते हैं राजस्थान की जलवायु, क्या लिख सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु अक्षांश स्थिति के अनुसार, अक्षांश स्थिति के अनुसार, अक्षांश स्थिति के अनुसार उपोष्ण प्रकार की है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। किस प्रकार की है? यदि राजस्थान की जलवायु पूछा जाए तो किस प्रकार की है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। केवल किसको छोड़कर? केवल बांसवाड़ा व डूंगरपुर को छोड़कर, बांसवाड़ा वे डूंगरपुर को छोड़कर, ठीक है, इन दो को छोड़कर पूरा राजस्थान किसकी जलवायु में आता है? तो राजस्थान आता है कौन सी जलवायु में? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में। कौन सी जलवायु में आता है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का यदि विस्तार पूछा जाए आपको, तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का विस्तार, तो याद रखना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहां से कहां तक होता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक। कहां तक? 23.5 से लेकर 45 डिग्री तक का जो क्षेत्र क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंधीय। या अपन बोले तो कहां से 25 डिग्री से भी माना जाता है, 25 से लेकर 45 के जो बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंधीय। तो अक्षांश स्थिति के अनुसार राजस्थान जो है, जो कौन से कटिबंध में आता है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। केवल किसको छोड़कर? बांसवाड़ा व डूंगरपुर को छोड़कर। तो ये अक्षांश स्थिति राजस्थान की जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है, या इसका मुख्य कारक है। दूसरा कारक है क्या? समुद्र से दूरी। दूसरा कारक है समुद्र से दूरी, या इसी को अपन बोलते हैं महाद्वीपता, महाद्वीपीयता। ठीक है, देखिए मतलब क्या हुआ। महाद्वीपीय या समुद्र से दूरी का मतलब क्या हुआ? राजस्थान के यदि किनारे क्षेत्र पर देखें तो कोई भी एकदम किनारे पर कोई भी क्या नहीं है? समुद्र या सागर नहीं है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से लगभग कितना? 225 किलोमीटर दूर है, तथा अरब सागर से लगभग कितना? 400 किलोमीटर दूर है, जिस कारण से राजस्थान में पूर्ण रूप से आर्द्रता वाली पवनें नहीं पहुंच पाती है, और नहीं पहुंच पाने के कारण से यहां पर राजस्थान में शुष्क पवनें या गर्म पवनें चलती है, जिस कारण से यहाँ का मानसून कैसा रहता है, या यहाँ का तापमान कैसा रहता है? अधिक रहता है। तो अपन लिख सकते हैं समुद्र से दूरी के समुद्र से दूरी में कि राजस्थान का दक्षिणी भाग, राजस्थान का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से भाग, कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर दूर, वे कच्छ की खाड़ी से तो कितना है? 225 किलोमीटर दूर है। वे अरब सागर से, वे अरब सागर से, अरब
सागर से लगभग 400 किलोमीटर क्या है, दूर है। ठीक है, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, यदि आपको पूछा जाए कच्छ की खाड़ी से कितना दूर है या कच्छ की खाड़ी वे राजस्थान के मध्य कितना डिस्टेंस है, तो आप कितना बता सकते हो, 225 किलोमीटर। अरब सागर से कितना है, 400 किलोमीटर है। ये दूरी होने के कारण से राजस्थान में क्या होती है, राजस्थान में समुद्र की नमी व आर्द्रता का लाभ नहीं मिल पाता है, जिस कारण राजस्थान को समुद्र की नमी या अपन बोल सकते हैं आर्द्रता, नमी या आर्द्रता नहीं मिल पाता है। अतः यहां अपन बोल सकते हैं जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव कैसा है, नगण्य है। यहां पर सामुद्रिक प्रभाव कैसा है, नगण्य है, बिल्कुल ना के बराबर है। और इसीलिए यहां पर गर्म व शुष्क होती है। इसीलिए यहां की जलवायु कैसी है, गर्म व शुष्क है। आर्द्रता नहीं मिल पाती है, इसलिए जलवायु गर्म व शुष्क होती है, मतलब क्या हुआ, देखो पहला कारक हो गया अक्षांश स्थिति। अक्षांश स्थिति का मतलब हो गया, यदि राजस्थान की अक्षांश स्थिति देखें तो उपोष्ण प्रकार की यहाँ पर या राजस्थान उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि 23.5 डिग्री से पूरा राजस्थान लगभग ऊपर है, केवल किसको छोड़कर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर को छोड़कर, ये उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं दोनों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ठीक है, अब देखें समुद्र तल से दूरी, तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, वो कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर दूर है तथा अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है, जिस कारण से समुद्र की आर्द्रता या अपन बोले तो नमी है ना, राजस्थान को नहीं मिल पाती है, जिस कारण से यहाँ की जलवायु कैसी रहती है, शुष्क तथा गर्म जलवायु रहती है। कैसी रहती है, शुष्क तथा गर्म जलवायु रहती है। तथा अपन बोल सकते हैं राजस्थान की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, महाद्वीपीयता प्रकार की है। किस प्रकार की है, महाद्वीपीयता प्रकार की है। आया क्या सबके समझ में? ठीक है, तो ये हो गई दो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो अक्षांश स्थिति, दूसरा हो गया समुद्र से दूरी। अब देखिए आगे अन्य राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में देखें तो राजस्थान के लगभग तीसरा कारक यह है कि राजस्थान के लगभग 61.11% भूभाग पर मरुस्थलीय प्रदेश का होना। राजस्थान के 61.11% भूभाग पर मरुस्थलीय क्षेत्र होना। राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल में से लगभग 61.11% क्या है, भूभाग पर मरुस्थल है। मरुस्थल होने के कारण से यहाँ पर क्या है, मिट्टी या अपन देखें तो बालू के क्या ढेर लगे हुए हैं, जिस कारण से यहाँ पर पेड़ पौधों की संभावना या अपन बोले तो जैव विविधता तो कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन अपन देखें वनों की स्थिति बहुत कम पाई जाती है, जिस कारण से यहाँ पर वर्षा भी क्या है, बहुत ही कम होती है। ये भी एक राजस्थान की जलवायु क्या करता है, प्रभावित करता है। चौथा कारक है उच्चावच या ऊंचाई। चौथा कारक है उच्चावच। उच्चावच का मतलब क्या हुआ, देखो उच्चावच का मतलब यह हुआ कि राजस्थान का अधिकांश धरातल समुद्र से, राजस्थान का अधिकांश धरातल समुद्र से 370 मीटर से कम ऊंचा है। 370 मीटर से कम ऊंचा है, कम ऊंचा है, जिस कारण से यहां पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तापमान पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि देखो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है,
कमी आती है। ठीक है, और इसी प्रकार अपन यदि देखें केवल हाड़ौती पठार को छोड़कर या अरावली पर्वतमाला क्षेत्र को छोड़कर, जैसे हाड़ौती पठार तथा अरावली पर्वतमाला क्षेत्र को छोड़कर बाकी को जो नीचे का धरातल क्षेत्र है यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाएगा। धरातल से जैसे ही अपन ऊपर बढ़ते चलेंगे तो तापमान कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि पर्वतीय क्षेत्र की ऊपर का हिस्सा देखें तो यहाँ पर तापमान रहता है कम तथा नीचे का जो पवन क्षेत्र होता है यहाँ पर तापमान रहता है क्या, ज्यादा। ठीक है, तो राजस्थान का अधिकांश धरातल केवल समुद्र से कितना 370 मीटर से भी कम है। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। और मुख्यतः रूप से अपन देखें इसीलिए राजस्थान का पूरा भाग वे माउंट आबू के तापमान में लगभग 11 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या आता है, अंतर आता है। कितना डिग्री का, 11 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों आता है, क्योंकि माउंट आबू ऊंचाई पर स्थित है और बाकी का पूरा जो भौगोलिक भाग है राजस्थान का वो किस है, नीचाई पर स्थित है। जिस कारण से माउंट आबू तथा राजस्थान के अन्य भौगोलिक भाग में लगभग 11 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान का क्या आता है, अंतर आता है। आया क्या समझ में सबके? तो ये भी इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। अब देखो अंतिम है जो प्रभावित करने वाला कारक वो है अरावली पर्वतमाला या अपन बोल सकते हैं पर्वतों की स्थिति। क्या है, पर्वतों की स्थिति। या अपन बोले तो राजस्थान में तो एक ही पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी है, अरावली। कौन सी है, अरावली। ये किस प्रकार प्रभावित करती है, तो अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है वो है दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागर की शाखा के समांतर है। कैसी है, समांतर है। तो उस समांतर होने के कारण से क्या होता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें आती है वो उसके अरावली पर्वतमाला के समांतर आगे बढ़ जाती है और हिमालय से जाकर आगे क्या करती है, टकराती है। इसलिए राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती, बारिश नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के समांतर स्थिति है किसकी, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की। तो अपन बोल सकते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून के, दक्षिण पश्चिम मानसून के समांतर है, समांतर स्थित है। जिसके कारण यहां पर क्या होता है, बहुत ही कम क्या करती है, बारिश करती है। पवनें किस प्रकार चली जाती है, आगे बढ़ जाती है। किस प्रकार आगे बढ़ जाती है, केवल अपन देखें तो अरावली के पश्चिम से आने वाली गर्म हवाओं से राज्य पूर्वी भाग को बचाए रखने का कार्य भी करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला क्या करती है, जो राजस्थान की पश्चिमी भाग से जो गर्म हवाएं चलती है, ठीक है, पश्चिमी भाग में, उसको पूर्वी भाग से बचाती है। ठीक है, पूर्वी भाग से बचाती भी है। कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो आप लिख सकते हो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की पश्चिमी भाग में जो गर्म हवाएं चलती है उसको पूर्वी भाग से बचाने का कार्य भी करती है। क्या करती है, कार्य भी करती है। और अरावली जलवायु की दृष्टि से राज्य को दो भागों में बांटने का कार्य भी करती है। एक भाग तो होगा पश्चिमी भाग में शुष्क व गर्म जलवायु और पूर्वी भाग में होगी कैसी, आर्द्र जलवायु। कैसी होगी, आर्द्र जलवायु। तो आप लिख सकते हो क्या कि अरावली पर्वत श्रृंखला, यहां लिख रहा हूं, अरावली पर्वत श्रृंखला क्या करती है, राजस्थान को दो भागों में बांटती है, दो भागों में। ठीक है, एक तो भाग होगा कौन सा, पश्चिम का, पहला होगा पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। ठीक है, इस पश्चिमी भाग में तो होगी कैसी, शुष्क व गर्म जलवायु, शुष्क व गर्म जलवायु। ठीक है, और यही पूछा जाए यदि पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु, कैसी होगी, आर्द्र जलवायु होगी। ठीक है, तो ये हो गई राजस्थान की जलवायु को कुछ प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक पड़ा अक्षांशीय स्थिति, दूसरा कारक क्या पड़ा,
दूसरा कारक पड़ा समुद्र से दूरी, तीसरा कारक पड़ा राजस्थान में क्या है 61.11% और मरुस्थल है जिस कारण से तापमान अधिक रहता है। चौथा कारण पड़ा ऊंचावच, राजस्थान का धरातल से क्या है समुद्र तल से ऊंचा स्थिति कैसी है कम है जिस कारण से तापमान अधिक होता है, क्योंकि समुद्र तल से अपन यदि 165 मीटर पर क्या होता है 1 डिग्री टेम्परेचर का कमी आती है जिस कारण से पर्वतों की स्थिति पर या ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान कम तथा मैदानी भागों में या निचले वाले स्थानों पर तापमान कैसा रहता है अधिक रहता है। और चौथा हो गया पर्वतों की स्थिति या अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पर्वतों की स्थिति या अरावली पर्वत श्रृंखला का मतलब ये हो गया कि ये जो अपन देखते हैं, ठीक है, यहां पर है अरावली पर्वत श्रृंखला, यह क्षेत्र किसका है अरावली पर्वत श्रृंखला का। ठीक है, अब अरावली पर्वत श्रृंखला में क्या होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है जो यह इस अरावली पर्वत श्रृंखला से आगे बढ़ जाता है इसके समांतर। ठीक है, आगे बढ़ जाता है और ये कैसा हिमालय से जाकर वापस टकराता है और वहां पर बारिश करता है, ना कि राजस्थान में बारिश करता है। क्या है राजस्थान में बारिश कम हो जाती है। और यही अरावली पर्वत श्रृंखला यदि इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समांतर ना होकर किस प्रकार होती, यदि इस प्रकार होती तो अब ये पवनों से क्या करती है, ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं ये अरावली से जाकर टकराती तथा राजस्थान में क्या करती बारिश करती। लेकिन वर्तमान स्थिति अरावली की कैसी है, वर्तमान स्थिति अरावली की है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समांतर। कैसी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समांतर है और क्या करती है जिस कारण यहाँ पर राजस्थान में बारिश नहीं होती। क्या नहीं होती राजस्थान में बारिश नहीं होती। आए कि यहाँ तक समझ में सबके। ठीक है, अब देखो आगे, अब अपन को पढ़ना है राजस्थान की जलवायु की कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में। देखिए, तो अगला है अपने राजस्थान की जलवायु की विशेषता। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं देखो, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि राज्य की लगभग समस्त वर्षा गर्मियों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से होती है। कौन सी पवनों से? मानसूनी पवनों से होती है। तो अपन लिख सकते हैं राजस्थान में पहली विशेषता यह है राजस्थान की जलवायु की कि राजस्थान में समस्त वर्षा लगभग समस्त वर्षा जो टोटल वर्षा होती है राजस्थान में उस समस्त वर्षा में से समस्त वर्षा लगभग 90% से अधिक। कितना प्रतिशत? 90% से अधिक। राजस्थान में लगभग समस्त वर्षा गर्मियों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। केवल 10% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, पहली विशेषता तो ये हो गई कि राजस्थान में जो बारिश होती है उसके 90% के लगभग वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो राजस्थान में 90% वर्षा होती है कौन से मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में मुख्यतः रूप से कितने? 2 मानसून आते हैं, एक जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून और एक आता है कौन सा? उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, इन दोनों में से राजस्थान में वर्षा होती है किस मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। केवल 10% वर्षा होती है किससे? पश्चिमी विक्षोभों से। किससे? पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ पवनें कहां से चलती है? तो ये चलती है कहां से? भूमध्य सागर से। कहां से चलती है? भूमध्य सागर से। ठीक है, भूमध्य सागर से चलती हुई ये भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों में मुख्यतः रूप से शीतकाल में क्या करती है? वर्षा करती है। शीतकाल। पश्चिमी विक्षोभ यदि आपको पूछा जाए कब चलती है तो ये सर्दियों में चलती है। कब? सर्दियों में। कब चलती है? सर्दियों में, या अपन बोल सकते हैं शीतकाल में। शीतकाल में चलती है।
ठीक है। शीतकाल में केवल 10% वर्षा होती है राजस्थान में, और 90% वर्षा होता है कब है, गर्मियों में। और गर्मियों में भी कौन से मानसून से, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। आया क्या यहाँ तक समझ? पहली विशेषता तो ये हो गई। अगली विशेषता है कि राज्य की वार्षिक वर्षा का औसत, राज्य की वार्षिक वर्षा का औसत। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का यदि औसत पूछा जाए तो राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है 57.51 सेंटीमीटर। कितना? 57.51 सेंटीमीटर। या एग्रीगेट पूछा जाए तो कितना? 58 सेंटीमीटर राजस्थान में क्या होती है, वर्षा होती है। कितनी? 58 सेंटीमीटर के लगभग। आएगा समझ में? वर्षा का यदि स्वरूप देखें तो वर्षा का स्वरूप कैसा है? वर्षा है जो वर्षा की जो मात्रा है, उस वर्षा की मात्रा वे समय, राजस्थान में वर्षा की मात्रा वे समय कैसी है? अनिश्चित है और अनियमित है। अनिश्चित वे अनियमित है। क्या है? अनियमित है। राजस्थान में वर्षा होती है जो, उसकी मात्रा कैसी है? समय का कोई निश्चित नहीं है कि फिक्स आज वर्षा होगी, ठीक है, या इस महीने में सर्वाधिक वर्षा होगी, ठीक है, वो केवल एग्रीगेट निकाला गया है। इसलिए राजस्थान की में वर्षा की मात्रा व समय क्या कहा जाता है? अनिश्चित तथा अनियमित कहा जाता है। इसीलिए वर्षा की पर्याप्त स्थिति ना होने के कारण से यहाँ पर सर्वाधिक क्या है? वर्षा के अभाव के कारण से यहाँ पर अकाल व सूखे का प्रकोप बना रहता। किसका? अकाल व सूखा बना रहता। कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। आया कि समझ में? अब देखो वर्षा का असमान वितरण, वर्षा का असमान वितरण किस प्रकार है? देखो, वर्षा का यदि असमान वितरण देखें अपन तो विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में क्या है? वर्षा होती है कम, और पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है ज्यादा। इसलिए अपन बोल सकते हैं वर्षा का विशेषकर होगा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा में कमी आती है। किस ओर? पूर्व से यदि अपन बढ़े पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा में कमी आती है। वर्षा में कमी आती है। वर्षा में क्या आती है? कमी आती है। किस ओर से? पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने तक, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गए कुछ विशेषताओं के बारे में स्पेशली। अब देखें यदि राजस्थान में प्रमुख ऋतुएं कि कौन कौन सी ऋतुएं, तो राजस्थान में मुख्यतः रूप से देखो 4 ऋतुएं आती है। एक तो आती है कौन सी? ऋतुओं के आधार पर यदि बांटे अपन राजस्थान को तो ऋतु के आधार पर, ऋतु के आधार पर यदि वर्गीकरण देखें राजस्थान में तो एक तो ऋतु आती है जिसका नाम है क्या? ग्रीष्म ऋतु। क्या आती है? ग्रीष्म ऋतु। लगभग मार्च से मध्य जून तक। कौन सी ऋतु रहती है? मध्य जून। 15 मार्च से 15 जून तक का महीना किसका है? या कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद में एक ऋतु आती है जिसका नाम है वर्षा ऋतु। क्या नाम है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु रहती है लगभग कब? मध्य जून से लेकर सितंबर तक। कब रहती है? सितंबर तक। कौन सी? वर्षा ऋतु। तीसरी ऋतु आती है शीत ऋतु। शीत ऋतु, और ये रहती है लगभग अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। कौन सी? फरवरी तक। और इसी शीत ऋतु का ही एक अन्य भाग है और जिसे बोला जाता है क्या? शरद ऋतु। शरद ऋतु। तो ये लगभग कब रहती है? फरवरी और मार्च तक। फरवरी से मार्च के महीने तक, मार्च तक, ठीक है। और इसी को बोला जाता है मानसून प्रत्यावर्तन काल। किसको? शरद ऋतु को क्या बोला जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन काल। मानसून प्रत्यावर्तन काल।
काल बोला जाता है। ठीक है, ये बार राजस्थान में मुख्य रूप से 4 प्रकार की ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु तथा शरद ऋतु। अब अपन को एक एक ऋतुओं के बारे में, राजस्थान की ऋतुओं के बारे में प्रमुख रूप से पढ़ना है कि क्या राजस्थान में उन ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है और उस ऋतु से क्या होता है राजस्थान में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, ग्रीष्म ऋतु के बारे में। किसके बारे में, ग्रीष्म ऋतु के बारे में, कि मुख्यतः रूप से ग्रीष्म ऋतु है जो, उसका राजस्थान में क्या प्रभाव है। तो देखिए पहले ग्रीष्म ऋतु का। सबसे पहले ऋतु पढ़ना है ग्रीष्म ऋतु में जलवायु। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की होती है, देखिए। तो यदि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान की जलवायु देखें अपन, तो मुख्यतः रूप से ग्रीष्म ऋतु का सबसे राजस्थान में गर्म महीना है वो है जून का महीना। कौन सा, जून का महीना। और इसी जून के महीने में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती है, या गर्म व शुष्क पवनें चलती है, या गर्म व शुष्क हवाएं चलती है, जिन्हें मुख्यतः रूप से लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, लू के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य और हवाएं चलती है, उनका नाम देखिए और वो किस प्रकार चलती है, और सर्वाधिक आंधियां या धूल भरी पवनें कहाँ चलती है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें राजस्थान में, तो सबसे गर्म महीना क्या हो गया, ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म महीना, सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो होगा किस, कौन सा, जून का। कौन सा होगा, जून का। और यहां पर ग्रीष्म ऋतु में मुख्यतः रूप से कैसी, शुष्क वे गर्म धूल भरी आंधियां चलती है, और वो भी मुख्यतः कहां पर, पश्चिमी राजस्थान में, और जिन्हें बोला जाता है क्या, लू। क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। ठीक है, अब देखो धूल भरी आंधियां चलती है, और आंधियों का मतलब हो गया धूल भरी हवाएं, जो स्थानीय भाषा में अपन बोलते हैं आंधी। ठीक है, और वो कौन सी होगी, लू। यहां पर कुछ और है जिसका नाम है आथुनी। कौन सी चलती है, आथुनी। आथुनी का मतलब क्या हो गया, देखो आथुनी का मतलब है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली पछुआ पवनों को, दक्षिण पश्चिम से, या अपन बोले तो दक्षिणी पश्चिमी से, पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली पछुआ पवनों को राजस्थान में आथुनी बोलते हैं। राजस्थान में क्या बोलते हैं, आथुनी बोलते हैं। राजस्थान में गाँव में सुना होगा आपने कि आज आथुनी हवा घनी चले। कौन सी, आथुनी हवा। ठीक है, तो आथुनी हवा का मतलब हो गया पछुआ पवनों से। किस, कौन सी पवनों से, पछुआ पवनों से। जो किस, उनकी दिशा कैसी रहती है, पछुआ पवनों की या आथुनी पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर किस प्रकार रहती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहती है। मतलब उपोषण उच्च वायुदाब से अपन बोल सकते हैं किस ओर चलती है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। कौन सी, ये पवन है। अब यही पूछा जाए, यदि ये तेज हवाएं हैं, सबसे तेज हवाएं कौन से महीने में चलती है, गर्म हवाएं। सबसे तेज हवाएं, यदि आपको पूछा जाए सबसे तेज हवाएं कौन से महीने में चलती है, तो वो चलती है कौन से महीने में, जून के महीने में। ठीक है, और यही पूछा जाए यदि जो आंधियां चलती है गर्मियों में, वो सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है, सर्वाधिक आंधियां, तो सर्वाधिक आंधियां चलती है साथियों कहाँ पर, और वो चलती है सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में। कहाँ, गंगानगर में। ठीक है, और यही पूछा जाए यदि न्यूनतम आंधियां कहाँ चलती है, राजस्थान में न्यूनतम आंधियां, तो न्यूनतम आंधियां चलती है, जैसे ही अपन वापस बढ़ेंगे किस ओर, पूर्व की ओर, तो आएगा एक जगह जिसका नाम है झालावाड़। क्या, झालावाड़। और एक जगह कौन सी, अजमेर। यहाँ पर क्या है, सबसे कम आंधियाँ चलती है। ठीक है,
राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में लगभग 27 दिन तक चलती है, और यही देखा जाए यदि झालावाड़ या अजमेर में तो लगभग 3 दिन तक क्या है, आंधियां चलती है। केवल कितनी औसत निकाला गया है, लगभग 27 दिन तक, या सबसे कम कहां पर, झालावाड़ या अजमेर में कितने दिन, लगभग 3 दिन तक चलती है। कितना, 3 दिन तक। इस समय न्यूनतम राजस्थान का औसत तापमान 28 डिग्री के लगभग चला जाता है। किस समय, ये जब सर्वाधिक तथा न्यूनतम आंधियां चलती है जून के महीने में, तो इस समय लगभग राजस्थान का औसत तापमान कितना डिग्री चला जाता है, 28 डिग्री। कितना डिग्री चला जाता है, लगभग 38 डिग्री, 38 डिग्री चला जाता है। कितनी, 38 डिग्री चला जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, यही पूछा जाए यदि तापांतर, सर्वाधिक तापांतर इस ग्रीष्म ऋतु में कहां पे होगा और कम तापांतर कहां पे होगा, तो उनके बारे में देखिए। यदि आपको पूछा जाए दैनिक तापांतर क्या है, दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये देख लीजिए। दैनिक तापांतर का मतलब हुआ 24 घंटों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में जो अंतर, क्या साथियों अपन बोल सकते हैं 24 घंटों में अधिकतम व न्यूनतम में अंतर, अधिकतम व न्यूनतम तापमान में अंतर, तापमान में अंतर क्या कहलाता है, अपन दैनिक तापांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, दैनिक तापांतर। और यही पूछा जाए सर्वाधिक दैनिक तापांतर कौन से जिले का है, तो यदि आपको सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर, एक पूछा जाए न्यूनतम दैनिक तापांतर, न्यूनतम दैनिक तापांतर जिले, ठीक है। एक पूछा जाए आपको सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, और एक न्यूनतम वार्षिक तापांतर। देख लीजिए, न्यूनतम वार्षिक तापांतर, देखो चारों का अलग अलग है। यदि आपको पूछा जाए दैनिक तापांतर का मतलब तो हो गया क्या, 24 घंटों में जो सर्वाधिक तापमान होता है वह न्यूनतम तापमान होता है, उसका जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, तापांतर कहलाता है। और वार्षिक का मतलब है एक वर्ष में जो सर्वाधिक तथा न्यूनतम तापमान होता है उसका अंतर हो गया वार्षिक तापांतर। तो राजस्थान के जो जिले हैं उनमें सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है वो कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर है। ठीक है, यही आपको पूछा जाए कि न्यूनतम तापांतर वाला जिला, तो न्यूनतम तापांतर वाला जिला है कौन सा, डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर। ठीक है, दैनिक तापांतर वाला। यही वार्षिक तापांतर पूछा जाए तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहां पर, चूरू में, और न्यूनतम वार्षिक तापांतर कहां रहेगा, डूंगरपुर में ही रहेगा। कहां रहेगा, डूंगरपुर में ही रहेगा। आया क्या, यहां तक समझ में आया क्या? तो ये हो गया तापांतर के बारे में। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में एक चलते हैं जिसे नाम कहा जाता है बबूलिया। क्या कहा जाता है, बबूलिया, या अपन बोल सकते हैं बतुलिया। सुना होगा गांव में बतुलिया चाल है। बतुलिया का मतलब क्या हो गया, ये कब चलते हैं, ये ग्रीष्म ऋतु में चलते हैं, और इसका मतलब हो गया स्थानीय चक्रवात। ये क्या है, ये एक प्रकार का स्थानीय चक्रवात है। क्या है, स्थानीय चक्रवात है। ठीक है, ये अपन बोलते हैं स्थानीय वायु भंवर है, जो उच्च ताप व अधिक निम्न दाब के कारण उत्पन्न वायु भंवर है। ये किस प्रकार उत्पन्न होता है, उच्च ताप व अत्यधिक निम्न दाब के कारण उत्पन्न होता है। अत्यधिक निम्न दाब के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, बबूलिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बबूलिया। जो क्या चीज है, ये एक स्थानीय चक्रवात है जो राजस्थान में मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान की ओर चलता है। और अपन बोले तो ये कैसा है, जहां पर तापमान बहुत ज्यादा होगा और दाब बहुत कैसा होगा, निम्न होगा, वहां पर ये क्या बबूलिया या बतुलिया चलता है। क्या चलता है, बबूलिया या बतुलिया चलता है। ठीक है,
तो ये हो गए जिलों के बारे में, तापांतर के बारे में। ठीक है, अब यदि यही आपको पूछा जाए कि सबसे गर्म जिला कौन सा है, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो उनके बारे में भी अपन को थोड़ा सा क्या करना है, डिस्कस करना है कि सबसे गर्म जिला कौन सा है। तो देखिए, पहला है सबसे गर्म जिला या सबसे गर्म स्थान, दोनों अलग अलग है। एक तो आएगा क्या, सबसे गर्म स्थान, एक आएगा सबसे गर्म जिला। देखो, सबसे गर्म स्थान पूछा जाए तो सबसे गर्म स्थान है कौन सा, वो है फलोदी का। कौन सा है, फलोदी। स्थान में पूछा जाए तो है फलोदी। और यही आपको पूछा जाए यदि सबसे गर्म जिला, तो सबसे गर्म जिला है कौन सा, चूरू। कौन सा है, चूरू है। ठीक है, यह हो गया किस रूप में, गर्म जिलों के रूप में ये तथा गर्म स्थान के रूप में। ठीक है, आया। अब यदि आप देखते हो कि थार के मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक कैसा हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो उसकी क्या क्या कारक है गर्मियों के मौसम में। ठीक है, तो अपन ये देख लीजिए साथ साथ में कि गर्मियों के मौसम में थार मरुस्थल में, ये अपन पॉइंट लिखें कि थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान, रात्रि का तापमान, रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिरने से, अचानक गिर जाने के प्रमुख कारण, अचानक गिरने के कारण। देखिए, कारक या कारण। तो पहला कारण क्या है, वातावरण की शुष्कता, क्योंकि रात्रि में वातावरण हो जाता कैसा, शुष्क, वातावरण की शुष्कता, यह पहला कारण है। ठीक है, वातावरण की शुष्कता के कारण से जल वाष्प में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, जल वाष्प में कमी आ जाती है। ठीक है, दूसरा क्या कारक है, दूसरा कारक या कारण क्या है, स्वच्छ आकाश हो जाता है उस समय। क्या हो जाता है, स्वच्छ आकाश। आकाश स्वच्छ होगा तो ठंड क्या होगी, एकदम बढ़ेगी। ठीक है, तीसरा कारक क्या हो जाएगा, मिट्टी की बलुई प्रकृति। मिट्टी है जो यहाँ पर किस प्रकार की है, बलुई प्रकार की, जिस कारण से वो अत्यधिक तेजी से क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, और ठंडी होती है अत्यधिक तेजी से, कौन सी मिट्टी, बलुई मिट्टी। ठीक है, और चौथा हो गया कौन सा, वनस्पति का अभाव, वनस्पति का अभाव। इस वनस्पति के अभाव होने के कारण से मुख्यतः रूप से यहाँ पर क्या होता है, वनस्पति है नहीं, तो वनस्पति नहीं होने के कारण से यहाँ का तापमान क्या हो जाता है, रात्रि में एकदम कम हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। कैसे हो जाता है, रात्रि में एकदम कम हो जाता है और किस प्रकार हो जाता है, ठंड प्रकार से हो जाता है। आए क्या यहाँ तक समझ में। तो ये हो गया गर्मियों के मुख्यतः रूप से क्या, स्पेशली जो गर्मियों का जो जलवायु है मुख्यतः उनके बारे में कि वहाँ पर सर्वाधिक तापांतर कहाँ रहता है, न्यूनतम तापांतर कहाँ रहता है, उनकी विशेषताओं के बारे में। अब देखिए इसके आगे कुछ और स्पेशली जलवायु के बारे में, ऋतुओं के बारे में कि कौन कौन सी है। तो इसके बाद में आती है वर्षा ऋतु। क्या आती है, वर्षा ऋतु। यदि मैप के आधार पर देखें अपन वर्षा ऋतु को, तो उसके आधार पर भी पढ़ेंगे अपन कि वर्षा ऋतु में क्या क्या प्रभाव होता है और क्या क्या प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अब अगली ऋतु है कौन सी, वर्षा ऋतु में जलवायु। राजस्थान में वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में जलवायु। देखिए वर्षा ऋतु में जलवायु में क्या होता है, वर्षा ऋतु में मुख्यतः रूप से जलवायु में राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाओं से वर्षा होती है। किससे, अपन बोल सकते हैं राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाओं से वर्षा होती है, दो शाखाओं से वर्षा होती है, वर्षा होती है। कौन कौन सी है ये, एक तो है अरब सागर की शाखा। कौन सी, अरब
सागर की शाखा, कौन सी हो गई? अरब सागर की शाखा। ठीक है, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये दो शाखाओं से राजस्थान में मुख्य रूप से क्या होती है? बारिश होती है। और कौन सी शाखा से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उनके बारे में देखो। सबसे पहले अपन देखते हैं अरब सागर की शाखा के बारे में। तो अरब सागर की शाखा के बारे में देखें तो सबसे पहले अरब सागर की शाखा पहुंचती है कहाँ पर? बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है कहाँ पर? बांसवाड़ा में। सबसे पहले राजस्थान में अरब सागर की शाखा सबसे पहले प्रवेश करेगी कहाँ पर? बांसवाड़ा में। ठीक है, यह दक्षिणी पश्चिम में, वे दक्षिणी राजस्थान में अधिक वर्षा करती है। कौन सी? अरब सागर की शाखा। यह क्या करती है? केवल दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, वे दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा में सर्वाधिक वर्षा करती है। क्या करती है? सर्वाधिक वर्षा करती है। कौन सी? अरब सागर की शाखा। ठीक है, अभी देखें यदि अपन, क्योंकि यहीं पर वर्षा क्यों करती है? क्योंकि बाकी का जो भाग है, जो अरावली की समांतर होने के कारण ये अरब सागर की शाखा क्या चली जाती है? आगे चली जाती है। केवल दक्षिण राजस्थान के दक्षिण पश्चिम वे दक्षिणी हिस्से में क्या करती है? कुछ वर्षा करती है। आगे बंगाल की खाड़ी की शाखा देखो। बंगाल की खाड़ी की शाखा यदि मुख्य रूप से देखें तो ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सबसे पहले प्रवेश करती है। कौन से में? राजस्थान का। प्रवेश कहाँ करेगी? प्रवेश करेगी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में। ठीक है, क्या करेगी? प्रवेश करेगी तथा पूरी राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा करती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ करेगी? सर्वाधिक वर्षा करेगी कहाँ पर? पूरी राजस्थान। कहाँ करेगी साथियों? पूरी राजस्थान में वर्षा करेगी। और इस अनुसार ये पूरी राजस्थान में वर्षा करने के बाद दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इनकी दिशा हो जाती है पूरी राजस्थान में वर्षा होने के बाद, जिस प्रकार देखो ये मैप है, इस साइड से कौन सी रेखा आई? अरब सागर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी की। ठीक है, और यही पूछा जाए सबसे पहले अपन किसकी? अरब सागर की। तो अरब सागर की तो प्रवेश करती है कहां पर? बांसवाड़ा में मुख्य रूप से। ठीक है, अब यहां पर बारिश करी और यहां पर बीच के क्षेत्र में अरावली श्रृंखला है, तो ये अरावली श्रृंखला के कारण से इसके समांतर आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, और कहीं पर भी वर्षा नहीं करी, केवल राजस्थान के पूर्वी भाग में क्या करी, या अपन बोल सकते हैं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या करी? वर्षा करी है। ठीक है, अब यही अपन देखें फिर कौन सी? अपन ने लिखा कि ये दक्षिणी पश्चिमी वे दक्षिणी हिस्से में वर्षा करती है। कौन सी? अरब सागर। सही है क्या? इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा करेगी, पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी या दक्षिणी हिस्से में, यहां पर सर्वाधिक वर्षा करेगी। बाकी पौने सीधी अरावली के समांतर कैसे चली जाएगी? आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ये है या नहीं? अभी यही देखें अपन, झालावाड़ से होती हुई या बाराकोटा से होती हुई बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी भाग से झालावाड़ से प्रवेश करती है तथा सर्वाधिक वर्षा पूर्वी भाग में करती है। इस हिस्से में सर्वाधिक वर्षा करेगी और आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ने के बाद अरावली से कुछ पौने ऊपर से उड़ती हुई किस ओर आएगी? पश्चिमी राजस्थान की ओर आएगी और यहां पर क्या करेगी? वर्षा करेगी। जिस कारण से यदि आपको पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी की शाखा की पूरी राजस्थान में वर्षा करने के बाद दिशा किस प्रकार हो जाएगी, तो दिशा हो जाएगी किस प्रकार? दिशा हो जाएगी दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर क्या हो जाएगी? दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की हो जाएगी। किसकी दिशा? तो बंगाल की खाड़ी की दिशा। किसकी दिशा? बंगाल की खाड़ी की दिशा। ये तो हो गई राजस्थान में बारिश के मौसम में आने वाला मानसून। ठीक है, मुख्य रूप से कौन सा मानसून है ये? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में, और वो भी कितना प्रतिशत आपने लिखा था? लगभग 90% वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और दक्षिणी पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखाएं, एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी। अरब सागर की शाखा में केवल दक्षिणी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है और प्रवेश कहाँ करता है? ये बांसवाड़ा में। यही पूछा जाए बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से जो झालावाड़ का है वहां पर ये क्या करता है?
प्रवेश करता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर, तो पूरी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करता है। और उसके बाद में इसकी दिशा किस प्रकार हो जाती है, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, और अरावली को पार करते हुए यह पश्चिमी राजस्थान तक क्या करती है, वर्षा करती है। क्या करती है, पश्चिमी राजस्थान तक वर्षा करती है। आया क्या समझ में, क्या करती है, पश्चिमी राजस्थान तक वर्षा करती है। ठीक है तो ये हो गई कुछ पर्वत श्रृंखला इनके बारे में। ठीक है, इनकी दिशा दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर होने के कारण से इन्हें पूर्वइयां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वइयां। क्या कहा जाता है, पूर्वइयां पवनें चलती है। क्या अपन बोलते हैं कि पूर्वइयां पवनें चल रही है, किस प्रकार की पूर्वइयां। ठीक है, और यही पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इन दोनों शाखाओं में से कौन सी शाखा से होती है, तो याद रखना राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सी खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। कौन सी खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। और पश्चिमी राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से कम वर्षा होने के भी कारण है, जैसे अरावली पर्वतमाला की स्थिति होने के कारण से थोड़ी कम वर्षा होती है। अब देखो वर्षा तो हो गई, अब अपन को देखना है मुख्यतः रूप से क्या कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं और कौन सा जिला है उनके बारे में। तो यदि अपन देखें कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है कौन सा, झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़। ठीक है, यही पूछा जाए यदि झालावाड़ या इसके बाद में थोड़ा कम है वो कौन सा है, बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। ठीक है, यही पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो स्थान कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू। कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू। ठीक है, यही पूछा जाए न्यूनतम वर्षा वाला जिला, न्यूनतम वर्षा वाला जिला, तो वो हो जाए कौन सा, जैसलमेर। जैसलमेर। ठीक है, न्यूनतम वर्षा में परिवर्तनशीलता पूछा जाए राजस्थान में न्यूनतम वर्षा में परिवर्तनशीलता, न्यूनतम वर्षा में परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता का मतलब हो गया कभी वर्षा ज़्यादा कभी कम, एकदम अचानक ऐसे, लेकिन परिवर्तनशीलता सबसे कम रहता है झालावाड़ में। हमेशा लगभग हर साल जो पिछले साल वर्षा है उसके लगभग औसत वर्षा होती है अगले साल भी। लेकिन यही पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा में परिवर्तनशीलता, कभी तो हो जाती नहीं है बिल्कुल भी और कभी होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। यदि परिवर्तनशीलता पूछा जाए तो वो है कौन सा, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, समझ। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान पूछ ले, इसमें भी जैसे न्यूनतम वर्षा वाला अपन ने लिखा स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला, यही पूछ ले आपको न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान तो कौन सा है साथियों, सम में, सम के धोरे, सम, और है कहाँ पर, जैसलमेर में। कहाँ है, जैसलमेर में। ठीक है, देखो अब आगे यदि अपन ने पढ़ा सबसे पहले तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, झालावाड़। झालावाड़ में मुख्यतः रूप से 44 से लेकर 88 दिन तक क्या होती है, दिन तक वर्षा होती है। कितने दिन तक, 44 से 88 दिन तक। ठीक है, और यदि बांसवाड़ा में पूछा जाए तो लगभग 40 से लेकर 44 दिन तक क्या होती है, वर्षा होती है। क्या होती है, वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू, और माउंट आबू में लगभग 150 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। वही अपन देखें यदि न्यूनतम वर्षा वाला जिला, तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर, और यहाँ पर ओनली फॉर 5 से 10 दिन तक क्या होती है, वर्षा होती है।
ठीक है। इसके बाद में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान तो सम जैसलमेर वाला, यहाँ लगभग 5 सेंटीमीटर के लगभग क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ स्पेशली क्या वर्षा वाले स्थानों के बारे में। ठीक है, कि कौन सा स्थान मुख्यतः रूप से किस प्रकार का है और उनकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए कुछ स्पेशली बारों में कि राजस्थान में मुख्यतः रूप से 40 सेमी की समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। कितने भागों में, 2 भागों में विभक्त करती है। ठीक है, और राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग यदि अपन देखें तो मैप के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से अपन देखें तो यह जो क्षेत्र है यहां पर वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर से कम। कितनी, 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, और इसके बाद में यदि ये वाला क्षेत्र देखें अपन मुख्यतः रूप से ये बीच वाला क्षेत्र, यहाँ होती है 20 से 40 सेंटीमीटर तक की वर्षा। इसके बाद में होती है इस क्षेत्र में 40 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा, और बाद में यहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और केवल 80 से ज़्यादा होती है कहाँ पर, इसमें। किसमें, इसमें। ये तो हो गए मुख्य रूप से वर्षा वाले स्थानों के रूप में। ठीक है, वर्षा वाले क्या है, स्थानों का कुछ रूप है। आए क्या समझ में सबके। तो ये हो गए किसके बारे में, कुछ वर्षा वाले स्थान जिलाओं के बारे में, और ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में कौन कौन सा मुख्य रूप से मानसून आता है उनके बारे में। आए क्या यहाँ तक सबकी समझ में, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद में अपन जो भी 2 ऋतुएं बची है कौन कौन सी, एक तो है शीत ऋतु और दूसरी है कौन सी, शरद ऋतु। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो भी लिखा है उसको क्या करते रहिए, क्लियर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को, मुकाम को हासिल करते रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।